एक मिनट, बोल कौन रहा था पहले ये बताओ। यस, क्विकली। कोई क्वेश्चन बाकी था क्या लास्ट टाइम का? मैम 9th 10th बाकी था। 9th and 10th. See, now I don't have question with me. तुम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बताओगे? y is equals to e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 2. Okay, then Yes. next. Y is equals to x square plus 1 upon x square plus 4. एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, ये डाउट है क्या? चेक करो एक बारी. Yes. ओके, सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. सी, y इक्वल टू e रेस टू x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x प्लस 2, राइट? तो सबसे पहले तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट? इसको एज ए u कंसिडर करो एंड इसको एज Yes. v कंसिडर करो, राइट? नाउ फॉर्मूला क्या है? If y equal to u by v, dy by dx equal to v into derivative of u. See, du by dx means derivative of u minus u into dv by dx divided by v square, right? ये हो गया हमारा फॉर्मूला. नाउ अभी अप्लाई करो. सो क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू e रेस टू x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x प्लस 2, राइट? ये हो गया तुम्हारा u Yes. and this is v. So therefore dy by dx equal to, अभी सबसे पहले क्या लिखना है? v, right? Denominator. So e raised to x plus 2. Now d by dx of u is e raised to x minus 1. So d by dx of e raised to x minus 1 minus, now e raised to x minus 1 as it is and differentiate e raised to x plus 2. So d by dx e raised to x plus 2, right? Divided by e raised to x plus 2 whole square. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो. सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 2 एज इट इज. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म. अभी ये दोनों फंक्शन सेपरेट हो रहे हैं माइनस साइन से, सो डेरिवेटिव भी सेपरेट करो. सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1, राइट? माइनस e रेज टू x माइनस 1 एंड ब्रैकेट यूज करते जाओ. d by dx of e raised to x plus d by dx of 2 divided by e raised to x plus 2 whole square. Okay, अब नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व करो. So this is equal to e raised to x plus 2. Derivative of e raised to x is e raised to x. E raised to x and constant term 0. 0. So minus 0 minus e raised to x minus 1. Here also e raised to x e raised to x plus 0. plus 0. Right? Divided by e raised to x plus 2 whole square. Now this is equal to, simplify this, e raised to x plus 2 minus e raised to x minus 1 e divided raised by to x आएगा. e raised to x कॉमन आएगा. हाँ, अभी e रेस टू x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचा? e रेस टू x प्लस 2 माइनस e रेस टू x माइनस 1. सो ब्रैकेट ओपन करो माइनस से e रेस टू x प्लस 1 plus अभी 1. सिर्फ e raised to x बचेगा. न्यूमरेटर पे e raised to x आएगा. तो ये कैंसल हो गया. e रेस टू x 2 plus 1 3. सो 3 into e रेस टू x डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी. मिला सबको आंसर? Yes. राइट. ओके,
That's it. Is it visible? Final answer. Yes. Okay. Now second one. Last one भी same ऐसा ही है, कर लोगे? Yes. This one. Y Yes, equal yes, to yes. x square plus 1 Yes. upon, because इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x and इसका same 2x, right? 2x. बस ये du by dx and dv by dx की जगह सब्स्टिट्यूट करना है डेरिवेटिव. Yes. That's it. Okay. So एक्सरसाइज से स्टार्ट करें अभी. मिस Yes. log 2 क्या आएगा डेरिवेटिव में? या ओके. नाउ टेल मी, log 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग? Yes. राइट? Yes. लॉग टेबल यूज करके करते हो ना फाइंड? Yes. Yes. हाँ. स्टार्ट किया है तुम लोग ने लॉग टेबल यूज करना? Yes. 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 ओके. सो एक इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, राइट? Constant. Yes. value. Yes. 0. कांस्टेंट. Yes. सो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. 0. Zero. 0 आएगा. 0, राइट. सो सी, अगर log x के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर है a b c d whatever, तो उसको तुम्हें कांस्टेंट कंसीडर करना है. डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 आएगा. ठीक है? Yes. ओके. Yes. तो अभी एक्सरसाइज पे आओ. 9.1 sorry 9.2. First one, differentiate the following with respect to x. So क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन. क्वेश्चन नंबर 3 एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन बोथ. एंड 4 डिविजन. ओके, लाइक दिस उन्होंने क्वेश्चंस डिवाइड किए. ओके. सो सी एक्सरसाइज 9.2. अभी तुम लोग स्टार्ट करो सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन, y इक्वल टू x रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू x माइनस साइन x. इजी, राइट? अजित, अजित अनम्यूट योरसेल्फ. आर्यन, Yes, ma'am. हाँ. Hello. आर्यन Hello. कैसे सॉल्व करेंगे? यस यस, ऑडिबल. By differentiating with d by dx is equals to d upon dx formula apply करेंगे. ओके, तो एक मिनट, लेट मी राइट दिस. dy by dx is equal to, see dy by dx is d by dx of, हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस दिस होल वैल्यू, राइट? x रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू x माइनस sin x. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा dy by dx is equals to dx 4/3 upon dx plus dx e upon dx minus d sin x upon dx. करेक्ट. दैट मींस डेरिवेटिव सेपरेट कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके. नाउ टेल मी डेरिवेटिव. अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? फॉर्मूला. फॉर्मूला. ओके, ये किस फॉर्म में है? x रेज टू x raised to power n. okay, so derivative of d by dx of x raised to n is X raised to n is 4/3. फिर आंसर आएगा मैम 4/3. आगे 4/3 x raised to 1/3 plus x raised to x raised to 1/3 plus e. एक मिनट, पहले मुझे जनरल फॉर्म के लिए फॉर्मूला बताओ. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n is Derivative of x raised to n is
एक सेकेंड ना, हाँ, you can refer your notes. nx raised to n minus 1. n x raised to n minus 1. Now tell me यहाँ पे n क्या है? 4/3. 4/3 So आंसर क्या आएगा? 4/3 x raised to to 1/3. नहीं आएगा, नो नो, 4/3 minus 1, no? 1 by half, yes. हाँ, 4/3 so minus 1. 1/3, right? 1/3. Okay. 1/3. And derivative of e raised to x? As it is आएगा मैम, e raised to x Okay. minus cos x. Derivative minus माइनस cos x. sin x का cos x आ जाएगा. Good. समझा सबको? Everyone? Yes. Yes. Oh, okay. ये फाइनल आंसर लिख लेना. x raised to 4/3 minus 1 is 1/3. Okay. Next question. Question number 2. y equal to, okay, जिनके पास questions हैं वो solve करते जाओ. I'll ask you one by one. Fine? And अपने answers tally करते जाना मुझसे, ठीक है? y equal to root x plus tan x minus x cube. So dy by dx equal to d by dx of root x plus tan x minus x cube. अवंतिका, अवंतिका अनम्यूट करो. भविनी, भूषण. Yes, ma'am. ओके, टेल मी वन बाय वन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. कैसे करेंगे? मैम अभी d by dx, ओके, सेपरेट करना है. हाँ सेपरेट करेंगे. Okay, so d by dx of root x plus d by dx of tan x minus d by dx, d by dx of x cube. Okay, derivative of root x, 1 by 2 root x. right? तुम्हें डायरेक्टली याद रख लो that derivative of root x is 1/2 root x, ठीक है? सी, अगर किसी को याद नहीं है कि root x का डेरिवेटिव 1/2 root x आएगा तो कैसे फाइंड आउट करना है? सी, root x is x raised to 1/2, राइट? अभी x raised to n के फॉर्म में आ गया तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? d by dx of x raised to half is equal to half x raised to half minus 1. Minus. So yes. x raised to minus half is 1 upon Minus half. x raised to half. So this is half into 1 upon root x. समझा? Yes. Okay. Yeah. आगे? Sec square x, Okay. Minus 3x square. 3x square. Good. Okay. Next one. Question number 3. मैम हाँ. क्वेश्चन happened? नंबर 3 का जो लास्ट जो वैल्यू है 3 बाय x रेज टू 3/2 वो भी उसका भी डेरिवेटिव लेना है कि उसको ऐसे ही रखने का? सी, डेरिवेटिव तुम्हें हर एक टर्म का लेना है, ठीक है? अभी उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे? 1/x है ना? नो, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है.
हम 1 2 अपॉन पर एक्स लेके को आएगा एक्स तो रेस टू -1 लिख सकते हैं ना? यस यस तो सेम रूल अप्लाई करो, एक्स रेस टू -3/2 हो जाएगा। 3 बाहर आ जाएगा ना। हाँ, क्वोशिएंट रूल तब यूज किया करो जब दो फंक्शन डिवीजन में हो, ठीक है? अब यस तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तब यूज करना क्वोशिएंट रूल। लाइक इन क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, अगर तुम लोग देखोगे तो फंक्शंस डिवीजन में दिए हैं, राइट? सो उसमें हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। यस Okay, so let me write this question. Y equal to log x minus cosec x plus 5 raised to x minus 3 upon x raised to 3/2. Okay, now ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। x raised to 3/2 को as x raised to -3/2 लिखो। So therefore dy by dx equal to d by dx of log x minus d by dx of cosec x plus d by dx of 5 raised to x minus d by dx of 3 into x raised to -3/2, right? Okay, Anish. दर्शना। यस मिस। हम्म, हेलो। डेरिवेटिव ऑफ, हाँ आंसर बताना, सॉल्व करो इसको। 1/x 1/x प्लस 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 आएगा हो जाएगा माइनस, मिस। मिस लेकिन उसकी Okay, वैल्यू okay. माइनस माइनस हो माइनस जाएगी। राइट राइट। माइनस So कोसेक minus एक्स कॉट minus एक्स plus, okay, कोसेक एक्स कॉट एक्स okay, प्लस hmm, 5x log x log 5 okay, 5 raised to x log 5, log okay, 5 then प्लस hmm, 9/2 9/2 x raised to hmm, माइनस 5/2। right, मिला सबको फिर वो आंसर? नीचे जाएगा तो प्लस हो यस जाएगा। या राइट, सिंप्लीफाई करोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक सॉल्व किया तो भी फाइन, ठीक है? यस ओके, नेक्स्ट वन। मैम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो ना। फोर्थ वन, y equal to x raised to 7/3 plus 5 x raised to 4/5 minus 5 upon x raised to 2/5. Dipesh. Who is this? Disha. Devika. यस मिस। कैसे करेंगे सॉल्व? डेरिवेटिव ऑफ dy by dx is equals to derivative of x raised to 7/3 हाँ 5 plus derivative of 5x raised to 4/5 ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 by x raised to 2/5. okay. Now tell me this, derivative of x raised to 7/3. 7/3 into x raised to 4/3. 7/3 minus 1, okay, 4/3 plus 5 into 4/3 4/5 4/5 x raised to
-1/5. -1/5. Okay. Minus X raised to -2/5. Okay, so d by dx of, see, phi is constant, so take outside, right? And x raised to, ये क्या हो जाएगा, 1/x is x raised to -2/5, right? अभी ये Yes. डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है. सो दिस इज इक्वल टू 7/3 x raised to 4/3, 5 कैंसिल हो गया, प्लस 4/x raised to 1/5 माइनस 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2/5 into x raised to -7/5. by 5, right? Okay, now this 5 will get cancelled. Now this is equal to 7/3 x raised to 4/3 plus 4/x raised to 1/5 minus minus plus 2/x raised to 7/5 is your final answer, right? Yes. Okay, मिला सबको यहाँ तक? Yes. Yes. Okay, next one. Y equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 2/3 x root x minus log x plus 7 raised to 7. Okay, Gaurav, sing. Yes, miss. हाँ, गौरव, अभी सबसे पहले टर्म डिस्क्राइब करो मुझे. 7 raised to x के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? जनरल फॉर्म A raised to x. a raised to x, and for x raised to 7 Miss x raised to n वाला. okay, N for raised x into root x x root x. मिस वो root x को x raised to 1/2. राइट. सो अभी यहाँ पे ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करते हैं. सो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट तुम अगर u into v रूल यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, लाइक x को अगर u ले लिया एंड रूट x को अगर v ले लिया, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा बस, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ दिस तुम्हें इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है? x into root x means x into x raised to half, right? Then use law of indices. So this is equal to x raised to 1 plus half, which is equal to x raised to 3/2. अब यहाँ पे सिंपली तुम x raised to n के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना. Yes. समझ गए? Yes. Okay. Now next term easier, log x, right? Log x का. And for 7 raised to 7, Miss a raised to a raised to x. okay, anyone else? Constant है वो. Constant, right? Zero. See, 7 raised to 7 एक particular value आएगा, right? I'll tell you the difference between 7 raised to 7 and 7 raised to x. See, 7 raised to 7 हम define कर सकते हैं, इसका value तुम calculate कर सकते हो, right? Yes. But 7 raised to x का value तुम अभी मुझे नहीं बता सकते because x is variable, right? Yes. Yes. समझा? ये डिफरेंस है दोनों में. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टर्म वाइज. ओके, सो अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे सब लोग? Yes. मैं फाइनल आंसर लिखती हूँ, वेरीफाई कर लो. सो dy by dx इक्वल टू a raised to x is a raised to x log a. So this 7x raised to 6 minus 2/3 into 3/2 x raised to half minus 1/x plus 0. See, मिला सबको? Yes. Okay, okay. Next, sixth one. Y equal to 3 cot x minus 5 e raised to x plus 3 log x minus 4 x raised to 3/4. And those who are not answering, see, I'm telling you, यही
ये स्टेज है जहां पे तुम सीख सकते हो, ये सब बेसिक थिंग्स हैं, ठीक है। एक बार 12th में ये चैप्टर स्टार्ट हो गया तो इसके लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं देगा, समझ रहे हो। और अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो तुम आगे बड़े बड़े डेरिवेटिव नहीं सॉल्व कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि आंसर करो। तुम अगर आंसर नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। ओके क्रिस्टिन, हेलो मैम। हाँ सो कैसे करेंगे सॉल्व, स्टार्टिंग स्टेज। क्रिस्टिन तुम्हें जितना भी पता है आराम से मुझे बताओ। मैम बोर्ड थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। फॉर एवरीवन इज इट Readable नॉट है। क्लियर। Yes, ma'am. ओके एक मिनट, मेरे को मैम फोकस रुको करने रुको दो मैम वापस। रुको मैम रुको, एक मिनट। व्हाट हैपेंड। कुछ नहीं, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था मेरे को। ओके इज इट ब्लर फॉर एवरीवन। No. No. ओके क्रिस्टिन अभी चेक करो। और डू यू हैव क्वेश्चन विद यू। मैम आई एम राइटिंग। Okay, write down. I'm telling you. Y equal to 3 cot x. मैम 1 मिनट। Y equal to 3 cot x minus 5 into e raised to x plus 3 into log x minus 4 upon x मैम raised to मैम y is equals to 3 cot x minus 5 5 के बाद क्या into लिखा। 5 into e raised to x. Plus 3 log x minus 4 upon x raised to 3 by 4. Is it clear now? यस मैम। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। ओके सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या टर्म्स यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो रहे हैं। हाँ एडिशन से है ना। सी cot x हाँ मिस। minus 5 e raised to x then plus 3 log x minus again this term, right। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट करना मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड आएगा dy by dx। सी तुम्हें ये नोटेशन अप्लाई करना है d by dx, ठीक है। सो dy by dx इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू d by dx। अभी यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज नोटेशन, इसका मतलब है डेरिवेटिव। एंड हम किसका अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू आएगा दिस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने रूल बताया था जब फंक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो रहे हो तो डेरिवेटिव में सेपरेट करो, देन इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना। सो यहाँ पे अभी हर एक टर्म के लिए डेरिवेटिव अप्लाई करो, तो ये क्या आएगा d by dx ऑफ 3 cot x minus d upon dx of dx of minus 5 e raised to x 5 e plus raised to x d by dx of 3 log x 3 log of x minus d by dx of 4 by x raised to 3 by 4, right। हाँ मिस। ओके इतना हो गया। अभी टर्म वाइज सॉल्व करो ना। सबसे पहले ये टर्म देखो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज 3 into cot x। डू नो डेरिवेटिव ऑफ cot x, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा ना कहीं, नोट्स में चेक करो। डेरिवेटिव ऑफ cot x ना।
जिनको भी फॉर्मूला याद नहीं है अपने सामने नोट्स ओपन कर लो। मैम वो dy dx अपॉन हाँ d अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x, ये ना? कॉट एक्स का डेरिवेटिव लिखा होगा। ओके, टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास? मैम क्रिस्टन एक आंसर। पीडीएफ में देख रहा हूँ। हाँ, ओपन पेज नंबर 192। अगर मेरे नोट्स नहीं भी मिल रहा है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 192। बाकी लोग कहाँ तक पहुंचे? क्वेश्चन नंबर Question number 3. ओके, सॉल्व करते जाओ। अगर कहीं पे भी डाउट आया तो मुझे बताना, ठीक है? बिकॉज हमने ऐसे टाइप्स के सम सॉल्व किए हैं, राइट? तो सॉल्व करते जाओ, कहीं पे भी डाउट आएगा बताना, ठीक है? माइनस cos x स्क्वायर x, राइट, ओके, माइनस cos x square x। सी, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cos x square x, बट अभी 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, राइट? सो नाउ रिमेंबर दिस रूल, d बाय dx ऑफ k इंटू यू। यू तुम्हारा फंक्शन है, k कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, k को पहले बाहर ले लेना है डेरिवेटिव के, एंड देन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है u का। समझ गए? मैम और एक बार समझाओगे? हाँ, d बाय डी एक्स ऑफ k इंटू यू, ये टर्म समझा तुमने? u इज फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे है 3 इंटू कॉट एक्स, हाँ cot x वैसे ही 3 इंटू एक्स रेस टू n, 3 इंटू साइन एक्स, वट एवर, ठीक है? u एक फंक्शन होगा, k कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? k को डेरिवेटिव के बाहर निकाल लो, k इंटू सिर्फ u का डेरिवेटिव फाइंड करना है अभी, समझा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 इज कांस्टेंट, cot x इज फंक्शन, तो 3 को बाहर निकाल लो, 3 इंटू डेरिवेटिव फाइंड आउट करो cot x का, और ये तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट? समझा? माइनस cos x, हाँ अभी इसके लिए बताओगे 5 e raised to x के लिए? अगेन 5 इज कांस्टेंट, e raised to x इज फंक्शन, सो 5 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लो एंड डेरिवेटिव अप्लाई करो सिर्फ e raised to x पे, समझा? समझा मिस। ओके, नाउ टेल मी फॉर 3 log x। 3 बाहर निकालो, d इंटू 3 by dx dx log x, log x minus similarly 4 upon x raised to 3 by 4, 4 is constant, right? 4 into d of dx of d of dx of, now see x raised, हमारे पास फॉर्मूला है x raised to n के लिए, राइट? x raised to n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली nx raised to n minus 1 डेरिवेटिव, बट अभी यहाँ पे वैल्यू दिया है 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सी, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन को हम एक्स रेज टू माइनस एन लिख सकते हैं, हाँ फिर हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडरस्टूड? ओके मैम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू माइनस 3/4, राइट? -3/4। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने सब कुछ सेटअप कर दिया है, अरेंजमेंट हो गया है, अब तुम्हारे पास ये डायरेक्ट डेरिवेटिव वैल्यूज होंगे, राइट? वही लिखना है। सो 3 इंटू, नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cot x। माइनस cos x स्क्वायर, माइनस cos x square x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x,
मैम ब्लर दिख रहा है। e raised to x अभी अभी ठीक है या टेल मी डेरिवेटिव Yes. ऑफ log x कहाँ गया क्रिस्टन कहाँ गया हेलो हेलो इज हियर हाँ डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x right हाँ 1/x 1/x minus 4 x raised to n is n x raised to n minus 1 अभी n तुम्हारा है -3/4 तो ये क्या आएगा -3/4 x raised to -3/4 -1 हाँ, वो -3.4 कैसे -3/4 कैसे आया वो बताओ। ये ऐसे था ना 4/3 x raised to 3/4 हाँ so this is equal to 4 into x raised to -3/4 लिख सकते हैं हाँ वही है so instead of finding derivative of 1 upon x raised to 3/4 I'm finding derivative of x raised to -3/4 ओके ठीक है ओके सो फाइनल आंसर लिख लेना अभी फाइनल आंसर इसका आएगा -3 cosec square x -5 e raised to x plus 3/x 4 cancel minus plus 3 x raised to now this is minus 3/4 -1 क्या आएगा -7/4 7/4 राइट ओके एक मिनट मेरे को फोकस चेक करने दो हाँ मैम Is it fine? यस मैम Okay. Now आगे करते हैं कहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर ओके अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे सी सबको ये समझाना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से फंक्शन सेपरेट हो रहे तो कैसे यूज करना है Yes. Yes. यस ओके अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से मैम क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वन बताओ ना क्वेश्चन नंबर 2 6th वन ओके पावर को मल्टीप्लाई में लाने का है एक्स क्यूब यूज रूल्स ऑफ logarithm Yes. I'll tell you it 6th one question number 2 6th one y equal to log e raised to x cube into log x cube right यस Yes. See, इसको ना तुम पहले सिंप्लीफाई करो एंड देन उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो राइट बिकॉज हमारे पास डेरिवेटिव है सी ये दोनों लॉग फंक्शन है राइट यस बोथ आर लॉग फंक्शन बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है सिर्फ d/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी तुम डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बट अभी यहाँ पे x क्यूब है एंड हियर e रेज टू x क्यूब राइट तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो दिस इज इक्वल टू नाउ यू नो दिस प्रॉपर्टी log x रेज टू m is equal to m log M x is log x. right so Yes. अभी ये है log e raised to x cube so ये x cube पूरा तुम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हो यस ठीक है तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब इंटू log e ना अभी इस टर्म पे आओ मैम हाँ
लॉगी का डेरिवेटिव 0 आएगा ना? 1 Yes, One I'll tell you. value 1 आएगा ना? 1 1 Yes, आएगा. 0 log is 1. तो उसका डेरिवेटिव सी, I'll tell you. पहले आगे करते हैं, देन बताती हूँ. ओके, सी 3 log log x 3 log x x. क्यूब, तो ये 3 3 log यहाँ x. पे आएगा, राइट? सो 3 3 log into log x. अब मुझे बताओ क्या ये सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं? यस Yes. Right? UVW. This is equal to 3 is constant x cube log e is 1. One. So ये 1 हो गया ना, log x. log x. एंड 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही टर्म आएगा, राइट? सो ये Yes. आएगा 3x क्यूब log x, राइट? Yes. अब इसमें रूल Yes. अप्लाई करो, dy by dx is equal to d by dx of 3x cube log x. जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे मल्टीप्लिकेशन में उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लो, देन इसके बाद रूल अप्लाई करना. सो दिस इज इक्वल टू 3 d by dx ऑफ दिस टर्म x क्यूब इनटू log x. ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो. कंसिडर दिस एज u, कंसिडर दिस एज v, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 3 d by dx of, okay, sorry, consider u as it is, that is x cube, find out derivative of log x, plus log x as it is, find out derivative of x cube. समझा? Yes. यस Yes. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 3. ये जो 3 है ये होल मल्टीप्लिकेशन में, so use brackets properly. x cube into derivative of log x 1 by by x. By x. plus log x into 3x square. 3x square. 3x 3x square. Now here x cancel हो गया, so 3 x square into common ले x सकते हैं. square. x कॉमन आएगा. हाँ, x square तुम कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 plus log x. the 3 log x. 3 log x. Yes, 3 log That's x. it. That's it. Okay. Okay, आगे सॉल्व करो तब तक. Now question number 2, third one. Y equal to x square plus 2 whole square sin x. ओके, ये सम कैसे किया? Multiplication. Plus 2 को एक term मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है. multiplication rule a लगा है. plus b the whole square मल्टी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट? yes. एक मिनट, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया? यस मिस. Yes. a plus b the whole square का डेरिवेटिव लेते समय सेपरेट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया. राइट. सो सी, हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते फॉर टाइम बिंग, बिकॉज हमें चेन रूल नहीं पता है, राइट? तुम Yes. सिर्फ डायरेक्ट फंक्शंस का ही डेरिवेटिव लिख सकते हो, तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन एक्स. yes. अब तुम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो. ओके, या सो सॉल्व करो. आई विल गिव यू जस्ट 2-3 मिनट्स. जिसने भी सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करो, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस. अरेंज दिस.
ओके, नाउ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू। अभी रूल अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू, कंसिडर दिस एज u, ये पूरा टर्म u कंसिडर करो, एंड ये मल्टीप्लीकेशन में है साइन x के, सो कंसिडर साइन x एज v। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, राइट, प्लस साइन x एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4 plus 4x square plus 4. Is it clear? Yes. Okay. Now this is equal to x raised to 4 plus 4x square plus 4. Derivative of sin x? Cos x. cos x x plus sin x. Okay, अब क्या करना है, सी ऐसे डेरिवेटिव हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, राइट? डेरिवेटिव सेपरेट हो रहा है तो तुम्हें डेरिवेटिव सेपरेट करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4, सेकेंड टर्म में 4 इज कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो 4 को डेरिवेटिव के बाहर ले लो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 into cos x plus sin x. Okay, derivative of x raised to 4, 4x cube. 4x cube 4x cube plus 4 into 2x, right? 2x Plus Yes. सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा। ओके, में सिंप्लीफाई करना कंपलसरी है। हाँ सी अभी ये 4 into 2x है ना, तो एक स्टेप और लिख लो 8x लाइक दिस। हाँ बस मिस आगे, हाँ आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। यस जहां तक तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो सिंप्लीफाई, वहां तक सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमसीक्यू में क्या आता है, फाइनल आंसर आएगा ना, एंड हमें नहीं पता वो किस फॉर्म में होगा। यस ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, आज जितना भी किया है? Yes. ओके, आई एम गोइंग टू मेंशन मोर क्वेश्चंस सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, एंड ये भूलना नहीं है, ठीक है। Yes. ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। यू डू क्वेश्चंस प्रॉपरली, नेक्स्ट टाइम फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। हाँ, डिवीजन रूल रह गया अभी, एंड मल्टीप्लिकेशन के थोड़े बहुत सम्स। ओके, विल डू दैट। ओके देन स्टॉप करते हैं मैं यहीं पे। मैम हाँ पूछो। मैम सेट एंड रिलेशन में से एक डाउट है। हाँ सी मुझे अभी बता के रखो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगी। इज इट फाइन? नहीं मैम, छोटा सा ही डाउट है। हाँ ओके ओके ओके, आस्क मैम सेट एंड रिलेशन में जब इनइक्वालिटी था, हाँ कौन सा? इज इट ब्लर अगेन? मैम इट इज विजिबल। विजिबल ना? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया फिर? x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, चेक करो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट? x प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 16। ओके, अभी इसको सॉल्व करने के लिए ये रूल याद रखो, जब भी तुम्हारा x स्क्वायर हाँ तुम्हारा x स्क्वायर लेस देन अगर 1 हुआ, सॉरी नॉट 1, टेक इट एज a स्क्वायर और a, yeah like that. So तुम इसको ले सकते हो as x lies between -a to a, ठीक है। और x अगर तुम्हारा ग्रेटर देन a है तो ये क्या आएगा? सॉरी, अगर ये इनइक्वालिटी ऐसी है तो तुम इसको लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। मैम मुझे इसी में डाउट है। मैम आपने ये कहाँ से फाइंड आउट किया? टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं।
वो See, लोग टेस्ट पॉइंट ऐसा कुछ ले रहे हैं और वो समझ में ही नहीं आ रहा। क्या आपका ले रहे हैं? टेक्स्ट बुक में टेस्ट पॉइंट करके ऐसा कुछ ले रहे हैं, वो लोग रीजन वगैरह फाइंड कर रहे हैं इसका। रीजन एंड ऑल, नो नो, वो सब फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये सिंपल रूल याद रखो, ठीक है, इससे सिंपल होता है। सो ये क्या आ जाएगा, x+1 ग्रेटर देन, सो यू नो दिस रूल राइट? यस मैम। तुम्हारा सिर्फ डाउट है कि टेक्स्ट बुक में अलग से सॉल्व कर रहे हैं। यस। इज इट ओके? यस। ये ऐसा है क्या टेक्स्ट बुक में, चेक करना, आई डोंट हैव टाइम मच बट ठीक है। x+1 greater than 16, so that means x+1 greater than 0, right? मैम No, आपने आपने ओके, रूल ऊपर लिखा टेक्स्ट है। बुक में उन्होंने ये फाइंड आउट नहीं किया होगा राइट, कंप्लीट स्क्वायर। मैम मुझे डाउट है कि आपने जो रूल बनाया है ना इधर साइड में, जी ये मैंने नहीं बनाया, ये दिस इज ट्रू, जैसे mod x के लिए ट्रू होता है ना, वैसे ही x स्क्वायर के लिए ये रूल ट्रू होता है। इवन तुम कोई एक एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है? ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइन।